आइए प्रभु का वचन से एक भाग पढ़ेंगे। भजन संगीता साम्स 119 उसका 174। भजन संगीता साम्स 119 119 वर्स 174 174। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। प्रभु का दास का जीवन में वो कहता है कि मुझे एक अभिलाषा है, मुझे एक आग्रह है मेरे जीवन में। अगर हम सोचें कि हमारा आग्रह क्या है, ये प्रभु का दास का आग्रह प्रभु का वचन में हम पढ़े हैं अभी। क्या प्रभु का दास का आग्रह क्या है? तेरा मैं तुझसे उद्धार पाने का एक अभिलाषा करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ उद्धार पाने का। हमारा अभिलाषा क्या है? बच्चे लोग बोलेगा कि मुझे अच्छा मार्क लेकर पास होना है। जो विवाह प्राय हो गया है उन लोग बोलेगा मुझे एक अच्छा पति हो। जो विवाह हुआ है, जो बच्चा नहीं है, वो उनका आग्रह क्या है? बच्चा हो। और जो बुढ़ावस्था में पहुंच गया वो कहेगा और प्रार्थना करेगा, प्रभु जी जब मुझे बुलाएगा मेरा एक ही आग्रह है, किसी को हम तकलीफ ना दे, तुम मुझे उठा दो। मेरा आग्रह वही है। बस इतना अलग अलग किस्म का आग्रह और अभिलाषा हमारे जीवन में है। लेकिन ये दुनिया में हम रहते समय हम कैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, उसी प्रकार प्रभु का दास भी रहा। लेकिन उनका जीवन में वो कभी भी वो सब विषय नहीं मांगा, वो सब उनका अभिलाषा नहीं था। मैंने अभिलाषा नहीं था बोलकर नहीं, वो जगत में रहते समय हाँ ये सब विषय हमको चाहिए। लेकिन इसके बावजूद और एक इम्पोर्टेंट, एक प्रधान अभिलाषा हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या है वो? उद्धार पाने का एक अभिलाषा। 3 प्रकार का आग्रह है हमारे जीवन में, 3 प्रकार का। एक है आत्मीय रीति में उन्नति पाए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर, साक्षी गवाही देने के लिए प्रभु मुझे सहायता कर, और मैसेज देने के लिए, प्रभु का वचन देने के लिए प्रभु मदद कर सहायता कर, अच्छा रीति से गीत गाने के लिए प्रभु मुझे ट्यून दे दो, हमें उसी रीति में मुझे प्रभु जी मुझे अनुग्रह करो, इत्यादि अनेक आग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन इस जगत हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हमारा अभिलाषा हमेशा इस दुनिया की ओर है। कारण हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो भी अभिलाषा है ये कितना साल तक है? 70 या 80 साल तक। जो हम अभिलाषा के लिए तड़प रहा है, जो आग्रह के लिए हम यत्न करते हैं, जो ये जो आवश्यकता को लेकर हम बहुत चेष्टा करते हैं, वो कितना साल तक रहेगा? 70 या 80 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद हम ये सब छोड़कर, हमारा बैंक बैलेंस छोड़कर, और हमारा घर छोड़कर, हमारे बंधुओं को छोड़कर, इवन क्यों हमारा पति पत्नी को भी छोड़कर हमें इस जगत से जाना है। तो ये जो दुनिया में जो है हमारा शारीरिक अभिलाषा, वो तात्कालिक है, टेम्पररी है, ये स्थिर नहीं है, एक अस्थिर है, एक आग्रह है। लेकिन हमारे जीवन में जो आग्रह होना चाहिए इत्यादि आत्मीय रीति में मैं कैसे उन्नति पाऊँ, मुझे क्यों प्रभु जी यही प्रार्थना में करना है, प्रभु जी मुझे क्यों ये उमरकोट गांव में रखा है, ये उमरकोट नगर में प्रभु जी मुझे क्यों रखा है, तेरा इच्छा क्या है, तेरा आग्रह क्या है? वो आग्रह हमारा सबका जीवन में पूरा हो सके, ये एक आग्रह है। और एक शारीरिक आग्रह है, जैसे मैं अभी बोला था वैसे ही जो आग्रह है वो सब जो जिन्होंने सच है वो सब हमको चाहिए। इस दुनिया में रहते समय हमारे नौकरी चाहिए, पढ़ाई ठीक से करना चाहिए, विवाह होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, और इत्यादि सब विषय हमें चाहिए। लेकिन और कुछ एक आग्रह हमारे जीवन में है, जो अभिलाषा, ऐसा अभिलाषा हम सब जानते हैं
जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा ये दोनों अभिलाषा से अलग एक अभिलाषा, उसी में बैठ के जो समय व्यतीत करते हैं हम लोग, इतना समय हम उसमें जो बैठ जाते हैं, वो अभिलाषा और एक अभिलाषा है, वो कभी ना हो हमारे जीवन में। उस अभिलाषा हमें कहाँ की ओर लेके जाएगा? शैतान की ओर, बंधन की ओर, पाप की ओर, कोप और क्रोध की ओर हमें ले जाते हैं। और जो आत्मीय रीति में प्रभु और हम जो कलीसिया, ये दोनों का संयुक्त जो हो गया है, उसको विच्छेद करने के लिए अनेक आग्रह हमारे जीवन में शैतान ले आते हैं। ये कभी ना हो प्रिय भाई और बहनों हमारे जीवन में। लेकिन यहाँ पे शारीरिक हमें आवश्यक अभिलाषा आग्रह के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक विषय आत्मीय रीति में कुछ विषय, कुछ आग्रह बाइबल में जो लिखा हुआ है, उस विषय की ओर हम थोड़ा सा नजर रखेंगे। सो पहला पद हमें अभी पढ़ा है, पहला भाग हम पढ़ा है 119 भजन संहिता 119 का 174। हे यहोवा, ये कौन अभिलाषा दे सकते हैं? हमारे चर्च वाले दे सकते हैं? प्रभु का दास, देखो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना ये विषय। हम ये उद्धार पाने का अभिलाषा हमारा जिंदगी में कौन दे सकते हैं? या बिन्यामीन भाई हमारा प्रभु का सेवक दे सकते हैं? नहीं। हमारा माँ बाप दे सकते हैं? नहीं। हमारे बंधु लोग दे सकते हैं? नहीं। हमारा पति या पत्नी दे सकते हैं? नहीं। ये उद्धार जो आग्रह जो अभिलाषा है हमारे जीवन में देने के लिए एक व्यक्ति है, जो प्रभु का, उन व्यक्ति की ओर परमेश्वर का दास अपना दृष्टि उठाया और प्रार्थना करता है, हे यहोवा। आज हमारे चारों तरफ अनेक लोग हैं जो रहते हैं धन रीति में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है कि नहीं? लेकिन उन लोग सब किसको, यहोवा को ये अब आग्रह लेकर आ सकते हैं? हम भी वही ग्रुप में था, एक दिन हम भी वही जगह पर था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया और प्रभु के निकट ले आया और कहा कि हे यहोवा, और क्या लिखा है? मैं तुझसे, मैं, देखो मैं, हम नहीं। और आप सोचते होगा कि मैं प्रभु का विश्वास किया है, मैं चर्च जा रहा हूँ, मेरा पति को भी मैं लेके जाऊँगा। हो सकता है क्या? है नहीं। अगर पति भाई लोग सोचता होगा कि ठीक है, मेरा स्त्री कभी कभी आता है, वो थोड़ा सा पीछे गुजर रह जाते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, उद्धार पाए क्या मुझे पता नहीं, चलो ठीक है मैं तो पाया हूँ, मैं जाने के टाइम उनको भी लेके जाएगा। होगा? नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तुझसे, मैं हम नहीं, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। तेरा व्यवस्था मुझे खुशी देता है। कारण क्या है ये उद्धार पाने का अभिलाषा का कारण? यही व्यवस्था, परमेश्वर का नियम और कानून, परमेश्वर का नियम पुस्तक, परमेश्वर का बाइबल धर्मशास्त्र मेरा जीवन में एक सुखी और आनंद का विषय बन गया है। इसलिए प्रभु जी, ये जो बाइबल में जो लिखा हुआ व्यवस्था के आधार पर मुझे एक अभिलाषा, एक ही अभिलाषा मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में एक ही अभिलाषा क्या है? उद्धार पाने का अभिलाषा। ये क्या प्रभु ग्रहण करते हैं? ग्रहण करेगा? है? आइए भजन संगीता उसका 12 अध्याय को हम आएंगे। भजन संगीता उसका 12 भजन संगीता उसका 12 अध्याय उसका 5 पद है। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है मैं उठूंगा। कब उठूंगा? आगे पढ़िए थोड़ा उड़िया में। हाँ नहीं हैं 5 पढ़िए। दुखी लोग लुटित हेबारु
ଦିନହୀନ କାତରୋକ୍ତି କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠିବା। आगे ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ଫୁତ୍କାର କରନ୍ତି हाँ ତାହାକୁ ଆମେ ନିରାପଦରେ ରଖୁ। जो लोग मुझे मेरे पास आकर पुकारते हैं, माने अर्थात जो लोग मुझे पुकारते हैं, जो लोग जो अपना अभिलाषा को लेकर आते हैं, उस समय यहोवा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, मैं बैठा हुआ यहोवा अगर उठते हैं, कब उठते हैं? एक साधारण पापी व्यक्ति अभिलाषा सहित, ये यहोवा तेरा उद्धार पाने का मैं चाह रहा हूँ, मैं तेरा उद्धार पाने का अभिलाषा करता हूँ बोलकर हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर के सन्निधान पर कहते समय एक बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है स्वर्ग में। क्या है उस विषय? यहोवा, बैठा हुआ यहोवा। क्यों बैठा हुआ यहोवा? क्यों प्रभु यहोवा बैठा हुआ है? 33.5 वर्ष खड़े गाँव भूलकर बहुत कुछ सेवा किया है। आखिर में अपना बहुमूल्य रक्त कालवरी क्रूस पर बहकर मरकर तीसरा जी उठकर स्वर्ग में गया। अभी थोड़ा आराम करने के लिए यहोवा बैठा हुआ है। लेकिन ये यहोवा जब मैं पुकारता हूँ, आप पुकारते हैं, आप अभिलाषा लेकर आते हैं परमेश्वर के सन्निधान पर, बैठा हुआ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है, वो यहोवा उठने वाला है। क्यों हम उठते हैं? यहाँ पे बिन्यामीन भाई बैठा हुआ है और एक भाई बाहर से आ रहा है, चर्च में अंदर आने के लिए है। बैठे रहेगा बिन्यामीन भाई? नहीं, क्या करेगा? उठूंगा। किस लिए? उनको स्वागत करने के लिए। हाँ, अभिलाषा सहित प्रभु का चरणों पर आते हैं, बहुत बड़ा आग्रह सहित प्रभु का चरणों पर हम आते हैं। उसी समय जो स्थान पर बैठा हुआ यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो बैठा हुआ स्थान से उठकर उनको स्वागत करते हैं। इस दुनिया में हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, यहाँ का सरपंच या एमएलए या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, कोई भी हमारा ये जो अभिलाषा लेकर उठता नहीं होगा। उठता है क्या? नहीं उठता। कोई हमारे नाम भी किसी को पता नहीं। हम अगर अभिलाषा लेकर जाने से कोई हमको स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम राज है, स्थान पर उपस्थित है, हम जो व्यक्ति 2021 वर्ष पहले हमारे लिए रक्त बहाया था, उस परमेश्वर कहता है मैं उठूंगा। स्वर्ग संतोष और आनंद होने का एक अवसर। प्रभु कहता है कि मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उससे मैं चैन विश्राम दूंगा। मैं उसमें उन लोगों को विश्राम देने के लिए मैं उठूंगा। आइए और एक अभिलाषा, पहला पीटर को हम आएंगे। पहला पीटर उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद। नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान करने इच्छा कर। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मीय दूत की, हिंदी में लिखा कि लालसा करो। उसमें उड़िया में क्या लिखा है? इच्छा करो, माने एक अभिलाषा है। परमेश्वर का दास कहता है नए जन्मे हुए बच्चों, जो उद्धार का अभिलाषा पाए हुए जो व्यक्तियों के लिए परमेश्वर यहोवा ने एक बार अपना सीट से उठकर स्वागत किया है, आइए मेरे चर्च में आइए, बैठिए प्रभु का वचन सुनने के लिए। उसी समय हम नए जन्मे हुए बच्चे हैं। हम एक साधारण छोटे बच्चे हैं। हम जन्म पाए हैं, जन्म हुआ है, नए सिरे से जन्म पाए हुए हमारा बच्चों लोगों के लिए परमेश्वर का दास कहता है, क्या कहता है? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मीय दूध की लालसा करो। एक लालसा करना है। किस लिए करना चाहिए? कौन सा विषय के लिए लालसा करना है? लिखा हुआ हम बाइबल में है, निर्मल आत्मीय दूध का लालसा।
ये डेयरी का दूध का विषय नहीं है ये हमें ओमफेड में जो दूध मिलता है वो दूध नहीं है ये, है क्या? ये क्या लिखा है उधर? आत्मीय। हमें हमारा शारीरिक लालसा, हमारा दूध के लिए हम यहाँ पे जाते हैं दुकान में, हम खरीदते हैं किसके लिए? हमारे शरीर के लिए। मैंने सबसे पहले कहा ये शरीर जो है 70 या 80 साल तक है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। वारंटी है क्या हमारा जिंदगी का? कल आज हम घर पहुँचेगा बोलकर कोई गारंटी है क्या? नहीं है। ऐसा स्थिति पर हमारा आग्रह अभिलाषा बहुत कुछ है। अभिलाषा नहीं है बोलकर मैं नहीं बोल रहा हूँ शारीरिक अभिलाषा, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा हमें कुछ आत्मीय अभिलाषा चाहिए। वो कौन सा आत्मीय अभिलाषा है? निर्मल बच्चों की नाई निर्मल आत्मीय दूध की लालसा करो। निर्मल दूध कौन सा है? निर्मल दूध है। एक बच्चे को अगर निर्मल दूध देना है तो कौन सा दूध देगा? गाय का दूध, ओमफेड है। अभी जन्म हुआ 2 दिन हो गया, चलो एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद माँ भी मना कर देता है, नहीं उनको बोतल में दे दो, चलो पाउडर ले आओ बोतल में दो, निप्पल लगाओ बोतल में ले, मेरा दूध में नहीं दूंगा। है कि नहीं? कई कारण उसका है, मैं वो सब बताने के लिए मैं नहीं, जो माँ लोग सब जानते हैं। बोलते हैं कि मेरा बच्चों को जो है तुम बोतल में दूध पिलाओ, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? नए सिरे से जन्मे हुए बच्चे, मतलब आज जो पैदा हुआ जो बच्चे को जो कोई भी ओमफेड का दूध नहीं देगा क्या? गाय का दूध देगा क्या? नहीं देगा। अपना माँ का दूध प्रभु जगा के रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है, प्लान करके दिया हुआ है माँ को। कहता है कि ये दूध बच्चों को देना है। उसी को कहता है निर्मल दूध। एक दुकान में जो मिलता है वो दूध नहीं, ओमफेड नहीं, गाय का दूध नहीं, निर्मल दूध जो माँ को जो दिया हुआ परमेश्वर ने उस समय जो दिया हुआ वो दूध को कहता है कि निर्मल दूध। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं प्रभु का दास कहता है ऐसा नाई, लिखा हुआ है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, मतलब उसी प्रकार जैसे एक बच्चा माँ का दूध जैसे पीते हैं उसी प्रकार हमें नए निर्मल दूध पीने का अभिलाषा करता हूँ। प्रभु का दास कहता है कि मुझे एक निर्मल दूध पीने का। निर्मल दूध कौन सा है? ये हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ हमें मिलकर ये वजन के साथ हमें रहना चाहिए। ये वजन हमको आत्मरीति में बढ़ा सकते हैं। अगर एक शिशु माँ का दूध पीकर जैसे बढ़ते हैं 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बढ़ते जा रहे हैं, क्या उसी प्रकार हम आत्मरीति में बढ़ते हैं क्या? अगर नहीं बढ़ता है, हमारे आत्मरीति की ओर हम थोड़ा सा देखें। हम प्रभु का वचन सुनते हैं, खाली उतनी है, लेकिन निर्मल आत्मीय दूध पीने का एक लालसा हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हमारा भाषा में बाइबल हमको मिला है कि नहीं? लेकिन ये बाइबल किसके साथ है? हमेशा नहीं। ये बाइबल हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं है। ये पढ़ना भी हमारे पास समय नहीं है। एक बार मैं कहा था, शायद इधर कहा है कि मुझे पता नहीं, कोविड के समय पर इतना समय था, 24 घंटा हमारे पास था। बाहर निकलने से पुलिस पकड़ता था, तुम अंदर बैठो, तुम बाहर नहीं जाना, कोविड है, अंदर बैठो, बाहर नहीं जाना। क्या फिर भी हमको आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए समय मिला? नीचे जीवन की ओर थोड़ा परीक्षा करो। निर्मल दूध पीने का एक अभिलाषा हमारे जीवन में हुआ है। आज हो सकता है कि हम बोलेगा कि हमारे पास समय नहीं है। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये प्रभु का वचन अनेक नरभोजी को नरस्नेही बनाया है, अर्थात जो मनुष्यों को हत्या करने वाले लोग, जो राक्षस लोग, बड़े बड़े लोग जो है अनेकों को जो मारकर मांस बनाकर खाने वाले लोग, उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिया हुआ निर्मल दूत है। ये दूत है क्या? ये मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम मेरे जीवन में
ये निर्मल दूध पीने का एक अभिलाषा हो ना हो, नहीं है तो आज एक निर्णय लेकर यहाँ से जाए। कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आधा घंटा प्रभु का चरणों पर, प्रभु का वचन सामने हमें बैठना है। इसका आत्मीय अर्थ हमें समझने के लिए प्रभु का सहायता, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का विवेक, प्रभु का बुद्धि, सब कुछ प्रभु देगा। लेकिन हमें थोड़ा समय लेकर प्रभु का वचन के सामने बैठना है। इसलिए कहता है, नए सिरे से जन्मे हुए छोटे बच्चे, 5 या 6 दिन हुआ बच्चे, वो बच्चे को कौन सा दूध देता है? माँ का दूध। उसी प्रकार ये निर्मल दूध, इसमें कोई विषय डुप्लीकेट नहीं। इसमें आजकल अनेक कलीसिया में डुप्लीकेट दूध देता है। अंधविश्वास, अन्य उपदेश देकर अनेक लोगों को जो है लेकर अन्य स्थानों पर लेके जाने वाले अनेक लोग हैं। सब उन लोगों के पास भी बाइबल है, लेकिन निर्मल दूध, आत्मीय निर्मल दूध पीकर आगे जाऊंगा बोलकर एक निर्णय सही। प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ से उठें, प्रभु का बहुत आनंद होगा, उसके लिए कोई संदेह नहीं है। और एक बार आत्मीय रीति में बैठने के बाद पहले उद्धार पाने का अभिलाषा, एक आग्रह, दूसरा निर्मल आत्मीय दूध पीने का एक लालसा। उसके बाद क्या वहाँ पे फुल स्टॉप डालना है? अनेक लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु का विश्वास किया है, नए सिरे से जन्मे हुए हैं, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु ले रहा है, प्रभु का वचन दे रहा है, गीत गा रहा है, सब कुछ है, एक फुल स्टॉप नहीं। यहाँ पे फुल स्टॉप डालने के लिए नहीं, आगे की ओर प्रभु का वचन क्या कहते हैं लालसा आग्रह के बारे में। भजन संगीता भजन संगीता उसका 84 84 भजन संगीता उसका 84 84 उसका पहला और दूसरा पतोला पढ़िए। हाँ, लालसा, अभिवांछा, आग्रह, कौन सा विषय पर अभिलाषा है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं। ये कौन सा विषय का लालसा है? कौन सा है? अच्छा वाला एक चूड़ीदार लाने खरीदने का लालसा है? नहीं। अच्छा वाला जिंदगी बिताना है? नहीं है क्या ऐसा? नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा। ये कहाँ पर है आंगनों? ये कहाँ है आंगन? प्रभु का एक प्रांगण, पवित्र स्थान, आधे पवित्र स्थान, टैबरनेकल बोलते हैं ना, समागमन तंबू। उस विषय की ओर हम पढ़ते समय 3 भाग है, एक प्रांगण, एक पवित्र और एक अति पवित्र। अति पवित्र स्थान पर साल में एक बार महायाजक जा सकते हैं, और पवित्र स्थान पर वहीं से प्रांगण में आकर जो बेली चढ़ाकर पवित्र स्थान में आ सकते हैं। ये प्रांगण एक एरिया है, एक जगह, जैसे अभी ये चर्च के बाहर में ऐसे एक जगह है, ये जगह। अभी चर्च आने के लिए क्या करता है, वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं। नहीं, प्रांगण में वास करने का, प्रांगण की ओर प्रभु का एक अभिलाषा, उनका आग्रह क्या है? मैं प्रांगण में आऊँगा, प्रांगण में आकर मैं पवित्र स्थान पर मैंने आराधना के लिए प्रभु का सन्निधान पर मैं आऊँगा। इसलिए कहता है कि मैं प्रांगण का अभिलाषा करता हूँ। वो जो टैबरनेकल प्रांगण, पवित्र अति पवित्र स्थान जो बनाया हुआ था, आज नए नियम में हमारा जो प्रांगण है काल्वरी क्रूस, हमारा प्रांगण है काल्वरी क्रूस। कौरव पुत्र लोग जो गाया हुआ एक गीत है, कौरव पुत्र लोग
मिलकर गाया हुआ गीत। इसका कारण सब गणित पुस्तकों में हम देख सकते हैं। उस विषय की ओर मैं जाने के लिए अभी नहीं हूँ, लेकिन कौरव पुत्र लोग, बाइबल में आप लोग शायद पढ़ा होगा, उनका पिता लोगों को, उनका बंधुओं को पृथ्वी मुंह खोलकर उनका अंदर गाड़ दिया गया। शव पेटी का जरूरत नहीं था, लाश रखने का पेटी का जरूरत नहीं था, पर परमेश्वर ने ऐसा एक पेटी बनाया, मुंह पृथ्वी को बोला कि तुम अपना मुंह खोलो। सारे लोग जो उसके अंदर चले गए प्रभु के विरुद्ध में पाप करने का कारण। लेकिन ये विषय कौन देखा? कौरव पुत्र लोग नीचे आंखों से देखा, वहीं से दौड़कर प्रांगण में आया। प्रांगण में आके जब उनको उद्धार मिला, वो वहाँ पे कहता है, मेरा घर से भी उत्तम, मेरा पत्नी से भी उत्तम, मेरा बंधुओं से भी उत्तम एक विषय में अभी देखा हूँ, मैं रुचि करता हूँ। लोग सब जो मृत्यु द्वारा इस दुनिया से अलग हुआ, मुझे कौरव पुत्र लोग कहता है, मुझे रक्षा किया हुआ एक प्रांगण। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज इस स्थान पर जो बैठे हुए प्रिय भाई और बहनों, हमें उद्धार दिया हुआ परमेश्वर एक आराधना मांगते हैं, प्रभु को धन्यवाद करना मांगते हैं। कहता है कि तुम प्रांगण में आना है। क्यों? मृत्यु की ओर, मृत्यु के समीप तक तुम पहुंचे थे। कुछ मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर मृत्यु तुमको उस पृथ्वी को मुंह खोलकर तुमको गाड़ दिया जाता, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने तुझे उस स्थान से बचाया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? संडे के दिन, इतवार के दिन जैसे अभी आए हैं, कारण ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे कौरव पुत्र लोग अपना प्रांगण में आकर खाता है क्या। और एक बार वो पद पढ़ूंगा, दूसरा पद है, हाँ देखो, लालसा और मूर्छित में क्या अंदर है? कोई अंदर है क्या? सेम है कि नहीं? लेकिन वो इतना वांछा करता है, उसके लिए लिखा हुआ है, लालसा करते, अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला में। इतना आग्रह कहाँ पे, कौन सा जगह के लिए? आंगन के लिए। आज प्रिय भाई और बहनों में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये स्थान पर परित्राण पाए के जो लोग, अगर कोई नहीं आता है तो ये लालसा हमारे जीवन में होना चाहिए। आज बहुत कम लोग इस स्थान पर भाई लोग आए हैं। हो सके कि अगर नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर है और घर में बैठे हुए हैं, आज मैं कहने के लिए चाहूँगा, जो लोग इधर आए हैं मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु को स्तुति चढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो नहीं आए, परमेश्वर का दास कौरव पुत्र लोग के जीवन में, उनके जीवन में और एक अभिलाषा, मैं खाली नए सिरे से जन्मे हुए बच्चों के नहीं, निर्मल आत्मीय दूध पीने से मैं बंद नहीं कर सकता मेरी जिंदगी, मेरे जीवन। मुझे आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। यही जहाँ पर, ये आलय में, पवित्र स्थान पर आकर मैं प्रभु को आराधना करना है। आराधना करने के टाइम में क्या करना, क्या चिंता करने आपको? मैं भी कौरव पुत्र जैसे था, मैं भी मृत्यु का समीप तक पहुंचा था। मेरे बंधु लोगों को जो है मृत्यु का मुंह खोल कर गाड़ दिया गया, हमेशा के लिए इस दुनिया से अलग हो गया। लेकिन वो कौरव पुत्र लोग कहाँ गया? सीधा हम लोग होने से क्या करते हैं? हम एक एक्सीडेंट हो गया समझो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट हो गया समझो, हम बच गया, हम कहाँ सीधा, हम कहाँ जाएगा? नहीं तो फ़ोन किसको करेगा? हमारा पति या पत्नी को करे, मैं बच गया, देखो चिंता मत करो, मैं इधर हूँ, मैं जिंदा हूँ, सबसे पहले। लेकिन प्रभु का दास क्या कहता है? अपने घर में गए क्या? अपने घर में गया नहीं, वो कहता है कि नहीं, मैं प्रांगण में आऊँगा। मुझे जो बचाया, मुझे जो जीवन दिया हुआ परमेश्वर को मैं स्तुति धन्यवाद चढ़ाऊँगा। हे प्रिय भाई और बहनों, आज इस स्थान पर जो नहीं आए हैं, उनको भी उनके हृदय के साथ बात करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये जो स्थान पर, ये प्रांगण जो है, कभी भी कोई भी भाई बहन अवहेलना नहीं करना है। प्रिय भाई और बहनों, एक पवित्र स्थान पे अगर मुझे जो बचाया हुआ, हमें जो उद्धार दिया हुआ, हमें जो मृत्यु से हमें अलग किया हुआ अगर व्यक्ति अगर जीवित है, यही स्थान पर हम कभी भी जिंदगी में कभी भी हम भूल नहीं सकता।
प्रिया भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है हमारा जीवन में। और एक विषय हम आगे पढ़ूँगा नूतन नियम में रोमियो पत्रिका, रोमियो पत्रिका उसका 10 अध्याय रोमियो पत्रिका उसका 10 अध्याय उसका पहला पद, रोमियो पत्रिका 10 अध्याय उसका पहला पद। हृदय और वांछा, ये क्या है? एक काली वांछा नहीं है, क्या अभिलाषा नहीं, कहीं आग्रह नहीं, ये क्या लिखा है? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, मेरा हृदय का एक अभिलाषा है। यहाँ पे हम लोग सब फेल हो गया है, पूरा पराजय हमारे जीवन में। हम सब जो है प्रिया बिन्यामीन भाई को सौंप दिया है, ये तुम्हारा दायित्व है, तुम करो। हम खाली सुनने का है, हम खाली सुनना है, आना है, सुनना है, रोटी तोड़ना है, जाना है, जाना आना जाना जाना, ये सब हमारा है। बाकी सुनाना वो हमारा नहीं है, वो फिर उसके लिए प्रभु बिन्यामीन भाई को रखा है। ये हमारा धारणा है ना, गलत है। बहन लोग, आपका भी है इसमें रोल, आपका भी रोल है इसमें। क्या लिखा है? और एक बार पढ़ियो पद, पहला पद है। उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। किसके लिए? कौन लोगों के लिए? जो अभी तक ये हाल में जो नहीं आया, जो भी हो, जो यही स्थान पर जो नहीं आया, जो लोग जो ये चर्चे बाहर जो रहते हैं, उन लोगों के लिए एक आग्रह, एक अभिलाषा। ये अभिलाषा मेरा हृदय का अभिलाषा है। ये हमारे जीवन में है क्या बहन लोग? एक बहन से मिलते हैं, दूसरों का बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा बाकी जो बहन लोग जो इस स्थान पर नहीं आया है, बहनों के साथ बात कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं। बहन लोगों के साथ बात कर सकते हैं। क्या बात करना है, क्या बात करना है, उधर लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ियो पद, मेरा प्रार्थना, हाँ हाँ, नहीं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। उड़िया में कहाँ लिखा है वो? हाँ, एक में उद्धार पाए बोल के है ना। हाँ, वो पढ़िए और एक बार। हाँ, किस लिए हमें हमारा लालसा होना चाहिए, अभिलाषा होना चाहिए, हृदय का अभिलाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन लोग माने जो परित्राण नहीं पाए, ये गांव में जितने जो बहन लोग हैं, जैसे बहनों के लिए मैं कहने के लिए चाहूँगा, जितने जो ये गांव में जितने जो बहन लोग हैं जो परित्राण नहीं पाए हैं, उस बहनों को क्या बोलने के लिए? एक मन की अभिलाषा, उद्धार का विषय बोलने का एक अभिलाषा। प्रिय भाइयों, एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ना नहीं है। हम सब विश्वासिनी का एक बहुत बड़ा एक रोल है इसमें। हमें सब मिलकर जय जय पर घर घर जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि उनका एक प्रार्थना है कि उन लोग कैसे भी उद्धार पाए। कौन उद्धार पाए? जो उद्धार नहीं पाए, जो परित्राण नहीं पाए, उन लोग प्रभु के निकट आए। अगर ये काम हम भाई लोग भी बहुत पीछे है। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी पीछे हूँ। मैं भी सोचता था कि एक प्रभु का सेवक का काम है, वो कर रहा है, वो करने दो, हम क्यों करना है? नहीं प्रिय भाई और बहनों, हम शरीर का अंग है कि नहीं?
है, शरीर का अंग है। शरीर का अंग होने से ये हाथ बोल सकता है क्या मैं इधर एक मच्छर काटने से मारूंगा नहीं बोल सकता है क्या? नहीं, अपने आप आएगा। हमारा हर भाई बहनों का एक बहुत बड़ा एक रोल है, एक दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन लोग कैसे परित्राण पाए, ये मेरा प्रार्थना है। हम निज रीति से प्रार्थना करते हैं क्या? प्रार्थना करने से नहीं, प्रार्थना करना है और नीचे घरों में जाकर ये सुसमाचार, ये उद्धार का विषय उनको कहना बहुत आवश्यक है। प्रिय भाई और बहनों, कई अभिलाषा आग्रह के बारे में मैंने चिंता किया। सबसे पहले उद्धार पाने का। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं मैक्सिमम जो उद्धार पाए हुए हैं, वो अभिलाषा में हमारे ज़िंदगी में एक बार दिया, हम पाए हुए हैं अभिलाषा, वो उद्धार पाए हुए हैं, हमें प्रभु ने स्वागत किया है। लेकिन दूसरा हमने क्या लिखा है, नए सिरे से हमें नया सिरे से जन्मे हुए बच्चे जैसे आत्मीय निर्मल दूध पीने का एक लालसा हमारे जीवन में। अर्थात बाइबल पढ़ने के लिए हमें कुछ समय अलग करना है। बाइबल पढ़ने के लिए हमें कुछ समय अलग करना चाहिए। एक बार एक जगह का नाम मुझे पता नहीं, एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, वहाँ पे आराधना हो रहा था। बाहर से बंदूक लेकर पुलिस वाले आए, बोले कि एक बाइबल वहाँ खोल कर रख दिया, बोले कि इसके बाइबल के ऊपर थूकना है, स्पिट करना है, थूकना, नहीं तो मेरे पास बंदूक है, मार दूंगा। बड़े बड़े लोग सब यही सोचा, अभी मैं थूकने के बाद मैं प्रभु से माफ़ी मांगूंगा। चलो ठीक है, चलता है, प्रभु तो माफ़ करेगा, मैं थूक लेता हूँ। प्राचीन से लेकर प्रभु का सेवक लेकर विश्वासी लोग, बहन लोग, सब थूक के चले गया, क्योंकि उनका प्राण का बहुत ये था, मैं कैसे मरूं, मैं अभी भी विवाह हुआ है, मैं कैसे अभी मैं थूक में प्राण चले जाएगा तो मेरा पति पत्नी क्या होगा। मुझे अभी एक नौकरी मिला है, बैंक से लोन लेकर मुझे नौकरी मिला, अगर मैं अभी मरूं तो क्या होगा। एक लड़की, युवा लड़की आगे आकर, पुलिस के सामने बंदूक है, आगे आकर अपना बैग से, पॉकेट नहीं उनका बैग है ना, बैग से रूमाल लेकर पूरा पोंछ लिया। ये मेरा प्राण प्रिय का प्रेम पत्र है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पत्र है, ये मैं कभी नहीं थूकूंगा। गोली मार दिया, मर गया। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन के इस प्रकार एक लालसा, प्रभु का वचन, इसका शक्ति बहुत है, लेकिन हमें रुचि करना है, इसके चाटना है, तभी हमें पता चलेगा कि इसका क्या शक्ति क्या है। ये शक्ति अनेक लोग नरभोजियों को नरस नहीं बनाया हुआ पवित्र बाइबल है ये। अनेक लोग आज उद्धार पा रहे हैं, यूट्यूब में हम देख रहे हैं कि अनेक लोग उद्धार पाए ये वचन के द्वारा। ये वचन का एक पद सुनकर लोगों के जीवन में, जो शराबी है शराब छोड़ दिया, जो व्यभिचारी है व्यभिचार छोड़ दिया, जो धोखा देने वाला धोखा छोड़ दिया, जो चोरी करने वाला चोरी छोड़ दिया। कारण जब वो प्रभु का विश्वास किया, उद्धार पाए। प्रभु का वचन का बहुत कीमत है। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, इस वचन की ओर हमें, प्रभु का वचन को ये निर्मल आत्मीय दूध पीकर हम आगे बढ़े। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। और उसके बाद 84 अध्याय में हम पढ़ा है, वहीं में हम फुल स्टॉप डालना नहीं, हमें प्रभु को आराधना करना है। संडे के दिन में हम जानते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे हमें संडे के दिन हमें छुट्टी मिला है। पूरा इंडिया वर्ल्ड में संडे के दिन छुट्टी है। हम क्यों, प्रभु इतना हमको ये दिया देने के बाद, या हम संडे के दिन में प्रभु को आराधना करने के लिए नहीं आ सकता क्या? संडे के दिन को अवहेलना करते हैं, कोई भी एक्सक्यूज़ प्रभु नहीं मानेगा, प्रभु कभी नहीं मानेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए कालवरी क्रूस पर 2021 वर्ष पहले मरा। ये प्रांगण तभी कभी तुम नहीं भूलना। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रांगण की ओर हम आए। उतना नहीं, और एक अभिलाषा, हृदय अभिलाषा। रोमियो पत्रिका 10 अध्याय उसका पहला पद में क्या लिखा है? उन लोग जो हम स्वर्ग जाएगा उसमें हम काफ़ी नहीं। अगर मुझे डायबिटीज़ है, एक्चुअली मुझे डायबिटीज़ है,
अगर दूसरा किसी को अगर डायबिटीज़ हो तो मैं क्या बोलेगा, देखो फलाना जगह पर फलाना डॉक्टर, वो डॉक्टर जो है तुमको ये जो औषधि तुमको मिलेगा अच्छा हो जाएगा। जो हमें पाया, जो डॉक्टर जो इंजेक्शन हमें लिया है, जो कालवेरकुश का रक्त का जो इंजेक्शन हम लिया है, हमको मालूम है ये क्या काम करता है, हम दूसरों को बताना है कि नहीं, बताना है। हम चुपचाप रहने से ये पाप है। पाप पाप बोलने से आप लोग गुस्सा होगा मेरे ऊपर, ये पाप है, हम दूसरों को बताना है। क्या कि एक मनुष्य रीति में सोचूं, अगर हमें अगर कोई अच्छा विषय हमें मालूम है, अगर कोई डॉक्टर है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे गांव में है, हम दूसरों को बताएगा नहीं, इनके पास जाओ। हम क्यों चुप रहता है प्रिय भाई और बहनों? हम आगे चले बाहर में प्रभु का वचन को लेकर। और एक पद पढ़कर मैं मेरा वचन को मैं समाप्त करूंगा। 45 मिनट दिया है, 45 मिनट हुए कि नहीं मुझे पता नहीं। गैलेशियंस गलतियाँ उसका 4 अध्याय उसका 19 पद। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। गैलेशियंस 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। हे मोहर पिलामाने, हाँ जे पर्यंत तुम्भमानक ठारे ख्रीष्ट मतिमान होई नाहंती, हाँ से पर्यंत तुम्भमानक सकाशे पुनर्बार प्रसव वेदना रे व्यथित होउछि। प्रसव वेदना है, क्या लिखा है? प्रसव वेदना। शायद भाई लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन जो विवाह हुआ है, बहन लोग जो है प्रसव के लिए जाते समय भाई लोग बहुत मतलब थोड़ा टेंशन में रहता है। नहीं, बच्चा जब तक डिलीवरी होकर बाहर नहीं आएगा तब तक जो भाई लोग भी बहुत टेंशन है। और बहन लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा पेन जो है, दर्द जो है किसका काम कब है? डिलीवरी क्या समय पर। आजकल डिलीवरी जो है ईजी हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, है सिसेरियन बोलते हैं ना। लोग बोलते हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए डॉक्टर, हमको क्या चाहिए? सिसेरियन दो। पैसा ज़्यादा पड़ेगा भैया, हाँ पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हो, लेकिन सिसेरियन चाहिए क्योंकि पेन ना हो। नॉर्मल डिलीवरी में एक स्त्री का जितना जो प्रसव वेदना है उतना प्रसव वेदना किसके लिए है? और एक बार पढ़िए पता। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं रहता हूँ। उसका उड़िया में प्रसव वेदना बोलकर लिखा हुआ है, नहीं है? बहुत सुंदर एक पद है। हमको ये एक विषय हमारे जीवन में होना चाहिए। बाहर में जो लोग हैं, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, कोई नहीं आया, लेकिन एक वेदना हमारे जीवन में हो कि उनका अंत क्या होगा, उन लोग कहाँ जाएगा, उन लोग नरक जाएगा। ओह, एक वेदना सहित हमें इस दुनिया में रहना है। ये वेदना हमारे जीवन में होना चाहिए। वो वेदना होने से क्या करेगा, हम बाहर की ओर जाएंगे। और क्या लिखा, और एक बार मैं पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए प्रसव वेदना का पीड़ा मैं सहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह तुम में वास नहीं करेगा, तब तक जो है मैं वही वेदना के साथ है। प्रिय पौल कहता है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, कई अभिलाषा का बारे में अभी मैंने चिंता किया। ये आगे अभिलाषा आगे दिनों में हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में यह अभिलाषा आग्रह सहित आगे हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु में मदद कर और सहायता करें। प्रभु का अनुग्रह हो। आज ये स्थान पर हमें भी आने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं